और डेस्टिनेशन क्रिकेट बहुत सारे हमारे समाज के, जन समाज के लोग आपको नजर आएंगे। उनमें से एक रितेश भाई थे पोसालिया के। ग्रेट टू सी ब्रदर शिरीन जी बोराना साहब। शिरीन भाई के कंधे पे एक बैग डे 1 से है। चलिए प्रेजेंटेशन के लिए एंड कमेटी से गुजारिश है, मारवाड़ कमेटी से, कि अगर कोई गेस्ट है हमारे बीच तो प्लीज अपडेट करें। और अमित भाई से गुजारिश है प्लीज कोई एक पोर्टेबल वायरलेस कैमरामैन को भी भेजें प्लीज। ओके सर, एवरीवन वी आर रिक्वेस्टिंग टीम सांडे राव प्लीज आएंगे, तुरंत क्विकली आएंगे बैकड्रॉप के पास। टीम सांडे राव एंड पोसालिया स्टार्स के कैप्टन से भी गुजारिश है प्लीज आ जाएंगे सर तुरंत। शिरीन भाई कोई गेस्ट हो तो प्लीज भेज दें। So everyone, we are requesting the captain of Team Posalia Stars and the only player, the only batter who fought really well. Kunal bhai with us. चले लेते हैं सर, बस स्टेबल रहेंगे। So everyone, welcome on and all in post match presentation ceremony. We have captain Posalia Stars के हमारे साथ कुणाल भाई हैं and गणपति सारी से we have अक्षय with us in post match presentation ceremony. Our guest, thank you so much अक्षय भाई। कुणाल भाई फिर से बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को थी, प्रिपरेशन में भी थोड़ी सी वो खामियां नज़र आई। क्या कुछ सीखने को पिछले मैच से? बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली टूर्नामेंट जितना खेलेंगे उतना सीखने को ज़्यादा मिलेगा। मैं मानता हूँ कि 100% गलती हमारे साइड से फील्डिंग में, बॉलिंग में, और नीरव भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा हाफ सेंचुरी बनाया उन्होंने, बहुत अच्छा, और बहुत कम बॉलों ने बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम सांडे राव। You need a big heart to admire your opponent. Well said captain। और चेहरे से दिख रहा है आप अकेले लड़ते हुए नजर आए, अकेले पड़ गए आप। किसी का साथ मिला नहीं, बट उम्मीद है कि आने वाले मैच में सब लोग एज ए टीम अच्छा परफॉर्म करेंगे और बाउंस बैक होंगे। बिल्कुल सर, यही उम्मीद हम सबको है एंड आने वाले मैचेस के लिए ऑल द बेस्ट कैप्टन कुणाल। थैंक यू कुणाल। एवरीवन, नाउ मैन ऑफ द मैच अवार्ड एंड मैन ऑफ द मैच के लिए वी रिक्वेस्ट एवरीवन द बैटर हु स्कोर्ड 59 रन्स एंड व्हाट अ ग्रेट स्ट्राइक रेट से वी रिक्वेस्ट नीरव मांडोत। नीरव भाई। वी रिक्वेस्ट अक्षय भाई फ्रॉम गणपति सारीज, काइंडली प्लीज प्रेजेंट दिस ट्रॉफी। Everyone, trophy sponsor Jinwani Holidays and then man of the match kit gift that is from Amco Group। ये खूबसूरत ट्रॉली। नीरव भाई की बेटर हाफ यहाँ पे हैं, सो मैम किसको डेडिकेट कर रहे हैं ये अवार्ड? मेनी कांग्रेचुलेशंस नीरव। पूरे टीम को एक्चुअली वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ और सबके एफर्ट्स ग्राउंड पे दिख रहे हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस। बेटर हाफ नैना जी आपके यहाँ पे हैं, नैना मांडो जी, उनकी प्रेजेंस कितना था मोटिवेट की? वो तो 101% मोटिवेटेड है मेरे लिए। वेरी वेल डन। मैच चल रहा है नीरव, थोड़ा बात करना था लेकिन टाइम नहीं ले पाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। थैंक यू। नाउ एवरीवन, द गेम चेंजर अवार्ड एंड द गेम चेंजर अवार्ड एंड इट गोज टू संतोष ओसवाल। संतोष ओसवाल, संतोष भाई आ जाएं प्लीज। मैदान में भी अगर आप देखें सो सिंगल डबल्स संतोष ओसवाल, 4 विकेट्स एंड दिस इज फ्रॉम रंका ज्वेलर्स। वेल डन संतोष भाई, हमेशा आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। कीप इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अक्षय भाई, गणपति साइज। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर एवरीवन। चलते हैं मैदान की तरफ जहां पे देखते हैं किस तरीके से रानी और रानी के सामने है लापोद, किस तरीके से मैच को आगे बढ़ता है। शुक्रिया लोग।
वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आज के दिन का चौथा मुकाबला राइजिंग स्टार लापोर्ट की टीम मैदान के अंदर और एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है। मनीष, मोक्ष दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद वो 4 मिला। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, सफल हुए थे बल्लेबाज मोक्ष। मोक्ष के अंदर 2 पर, रन संख्या 3 रन। अभिषेक की अच्छी गेंद, बिंदी गेंद, सिंगल डबल, उसके बाद में बिंदी गेंद। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अभिषेक। ऑफ साइड पर फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर इस टकवर में डॉप। इस बार हवा में खिला खिलाड़ी है, बॉडी लाइन पर लॉन्ग अप पर खिलाड़ी मौजूद था। शानदार कैच और अभिषेक को विकेट मिला है। मोक्ष बैक टू द पेबलन जा रहे हैं। पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए अभिषेक। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आ रहे हैं अमित। और आज मोक्ष ने अच्छी पारी नहीं खेली, बहुत बढ़िया एक बार फिर गेंदबाजी अभिषेक की तरफ से। इस ओवर में 3 रन और 1 विकेट इन्होंने चटकाया और नपी तुली गेंदबाजी करना पसंद करते मोक्ष, जिन्होंने बनाए केवल 2 रन। लॉन्ग अप पर खिलाड़ी मौजूद था तो बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को खेला गया था। एक बार फिर फ्लैट स्ट्रोक खेल दिया था और कोई गलती नहीं है लॉन्ग अप पर। अच्छा कैच लॉन्ग अप पर लिया गया। अंकित इस वक्त बाउंड्री रन पर मौजूद, जिन्होंने एक अच्छा कैच लपका। मार्बल कप 2023 बस सीजन 2। अमित नए बल्लेबाज रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। स्टैक कवर पर, उससे पहले गेंदबाज आए, अभिषेक ने गेंद को रोका बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया है। दोनों बल्लेबाज विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। रन संख्या 4 रन 1 विकेट का नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त। सफल ओवर है, अच्छी गेंदबाजी अभिषेक द्वारा। अमित 1 पर, मनीष 1 पर खेल रहे हैं। आज के दिन का ये बहुत महत्वपूर्ण चौथा मुकाबला। समय की तरफ आपको लेके जाऊंगा जिस तरह से मुकाबला चल रहा है। 2:01 का समय हो गया है। हमारे स्कोरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहसिन, तुषार। इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिखने के लिए उसके साथ ऑनलाइन भी जो स्कोरिंग हो रही है। और अभिषेक के इस ओवर की कहानी अगर देखो तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट करके अपनी टीम के लिए दिलाया है। राइजिंग स्टार ने टॉस जीता और पहली बार बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। मार्बल कप जहां खेल होगा रफ एंड टफ। और फिलहाल आज के तीसरे दिन की जो कहानी है, 2 अर्धशतक, नीरव ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और उसके साथ मेहुल राठौड़। भावेश शाह की शानदार बल्लेबाजी रही है, इन्होंने भी प्रभावित किया। और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अल्पेश जैन को मौका मिला। कॉम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे अमित। हवा में उछाला, अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार दमदार चौका। सीधे गेंद कॉम बॉक्स की तरफ आई। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अल्पेश जैन को मौका मिला। कॉम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे अमित। हवा में उछाला, अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बॉडी लाइन की तरफ ऊपर से एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज अमित का। इस प्लेइंग ऑन 5 फुल टॉस गेंद हवा में खेल दिया। इस तरह कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। अच्छा कैच, एक तेरी एक मेरी। अमित की पारी समाप्त हुई है। मैदान के अंदर तेरी मेरी चल रहा है। पहली गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक था, चौका, और उसके बाद में फुल टॉस गेंद थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी खेले और दिलेश पारेख नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। अमित बैक टू द पेबल चले गए, 3 गेंदों का सामना किया, 5 रन बनाए। देखिए थोड़ा सा एक बार फिर बैकफुट पर थे बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद आंखों से दूर थी और अच्छा कैच एक्स्ट्रा कवर पर लिया गया। ज्यादा पीछे चले गए थे, रूप बना के खेलने की कोशिश, फॉलो किया गया। अच्छी गेंद, देखिए सेलिब्रेशन करने का एक बार फिर तरीका देखे, सेलिब्रेशन करने का मौका मिला। यह एक्शन रिप्ले। टेक्निकल टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर दूसरा प्रगति पर है। रुपेश अपने बॉलिंग मार पर तैयार।
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल था, दुविधा में थे बल्लेबाज। लुपेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरे ओवर का खेल, एक चौका आने के बाद कमबैक कर रहे हैं। जब पहली गेंद पर चौका आता है तो बिल्कुल गेंदबाज जो है ना थोड़ा अनसेटल हो जाता है, लेकिन बेहतरीन कमबैक गेंदबाज लुपेश द्वारा। ऑफ स्टंप के बाहर हवा में कवर के ऊपर से खूबसूरती के साथ खेल दिया। इस कवर पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करे थ्रो करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। राइजिंग स्टार की एक बहुत ही अच्छी टीम मैदान के अंदर है और उसके साथ रेनेगेड्स, दोनों टीमें सक्षम टीमें मैदान के अंदर। और आज के दिन का एक बड़ा मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है। इसी रफ्तार के साथ अगर बल्लेबाज चलते रहे तो स्कोर 40 दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्ट स्कोर करंट रेट 5.40 का है। इस ओवर की बात करें, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर विकेट है, तीसरी गेंद पर बिंदी है और उसके बाद में सिंगल आया। ये 2 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहम ओवर मैदान के अंदर चलता हुआ। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं इस वक्त गेंदबाज लुपेश। मनीष ऑन स्ट्राइक। यहां ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर आए थे। मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी, फाइन लेग क्षेत्र की तरफ चली गई। अंपायर का विधि के इशारा लेग बाय का। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर टोटल बन गया 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ऊपर दूसरा प्रगति पर है। यहां से थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की जरूरत है बल्लेबाजों को। नीलेश और मनीष दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर हैं। 2 विकेट खोने के बाद प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर है। ओह, ब्रॉकल में गेंद थोड़ा हटकर खेलने का प्रयास फॉलो किया गया। अच्छी गेंदबाजी लुपेश द्वारा। अच्छा कमबैक मैं जरूर कहूंगा। पहली गेंद पर चौका आया था तो मैं कमबैक नहीं वेलकम बैक कहूंगा। जिस तरह से चौका आया था उसके बाद में इन्होंने विकेट भी लिया और उसके बाद में एक बार फिर ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 2 ओवर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए बिल्कुल है। राइजिंग स्टार पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 रन, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं है लेकिन गेंदबाजों का स्टार्ट बहुत बढ़िया। लुपेश के इस ओवर में 6 रन 1 विकेट इन्होंने लिया। सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब जाकर क्या गेंदबाजी में परिवर्तन होगा वो देखना बहुत जरूरी। हमारे कॉम्बॉक्स में एक फेमस कमेंटेटर गोपी यादव, इससे पहले एंकरिंग करते हुए आपने आलोक राजपूत को सुना था। बहुत ही अच्छा आयोजन और उसके साथ अगर देखें तो नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का। अगर आप घर बैठे ये टूर्नामेंट देख रहे तो बिल्कुल एंजॉय करेंगे। और शिंदे स्कूल के इस खूबसूरत मैदान के ऊपर आए तो भी मजा आएगा। लेकिन जिस तरह से 2 ओवर का खेल घटा है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है। 5.5 के औसत से 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राइजिंग स्टार गेंदबाजी की बात करते तो गेंदबाजी में अब आए हैं अल्पेश जैन। प्रेशर रिलीज करने की कोशिश दोनों बल्लेबाज जरूर करेंगे। स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है, यहाँ साझेदारी की जरूरत है बल्लेबाजों के लिए। 8 ओवर का मैच है तो विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी फाइन लेग पर, एक फ्लैंक स्लिप, एक पॉइंट, कवर, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछालता, बैकफुट पर इंतजार किया और उसके बाद में हल्का से गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में और पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मौका। देखिए सिंगल डबल के ऊपर आपको निर्भर रहना चाहिए। जब खराब गेंद आएगी तो उसके ऊपर प्रहार करने की जरूरत है। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी अल्पेश जैन द्वारा। शुरुआत तो बहुत बढ़िया, सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राइजिंग स्टार स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज मनीष 1 पर बल्लेबाजी कर रहे, 3 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे मनीष। अल्पेश तैयार। ओह, सर पर खेलना चाहते थे, फुल लेंथ गेंद थी। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा अल्पेश जैन द्वारा। लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके बाद ये फुल लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ज्यादा एक बार कंधों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सही इलाके में गेंदबाजी। ये एक बार फिर स्टंप के अंदर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल मिला और बल्लेबाज बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए। ऑन सर पर खेलना चाहते थे, ज्यादा अक्रॉस खेलने का प्रयास बल्लेबाज द्वारा। हवा में उछाला, मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन भाग्य का साथ मिला। पॉइंट पर खिलाड़ी दायरे के अंदर इस वक्त नहीं है, बाउंड्री लाइन पर है। थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी मौजूद, लेकिन दोनों खिलाड़ी से दूर गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर, आंखों से दूर रखने की जो कोशिश हो रही है, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी हो रही है। स्पेशल थैंक्स फॉर ऑल आवर स्पॉन्सर्स। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए बंदिश। इस फ्लोइंग ऑन 3, स्कोर 13 पर लॉस ऑफ 2 विकेट।
आगे अगर गेंद को खेल दिया, अपने फॉलो में रोकने का प्रयास किया गया था, गेंद हाथ को लगी और उसके बाद में जो बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मिड विकेट से बहुत तेजी के साथ भाग कर आए, गेंद को रोका गया, एक रन जरूर मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा धीमी रफ्तार के साथ रन आ रहे हैं। इस ओवर की बात करें तो अच्छा ओवर घट रहा है, 4 गेंदों में 3 रन दिए हैं। अल्पेश जैन सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में उछाला, गेंद स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, लिया कैच आउट। मनीष बैक टू द पवेलियन। अल्पेश जैन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकेट लिया है और एक्स्ट्रा कवर पर शानदार कैच। हर्ष जिन्होंने बहुत ही अच्छा कैच लपका एक्स्ट्रा कवर पर। प्रेशर बन रहा है, बिल्कुल इस वक्त प्रेशर बढ़ता हुआ। देखिए मनीष जिन्होंने बनाए 2 रन 6 गेंदों का सामना किया और ये इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद और एक बार फिर करीब नहीं थे, गेंद के करीब नहीं थे, शरीर से दूर, आंखों से दूर खेलने का प्रयास और एक्स्ट्रा कवर पर हर्ष ने कोई गलती नहीं की, अच्छा कैच। निराश रहेंगे बल्लेबाज, चेहरे एक बार फिर हाव भाव सारी चीजें बताते हुए। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। फिलहाल तीसरे ओवर का खेल, 8 ओवर का मैच। लाइफ प्लान को थोड़ा सा बल्लेबाज भूल गए हैं। अल्पेश जैन तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे आतिश। क्या रनों की बरसात होगी, क्या एक बार फिर बड़े स्ट्रोक आएंगे, वो देखना बहुत जरूरी। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। गति परिवर्तन किया था, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, डीप स्क्वायर लेग पर, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी बहुत दूर है। फाइलिंग के खिलाड़ी स्क्वायर लेग की तरफ आए, गेंद को उठाया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन देने के लिए। अच्छा ओवर, इस ओवर में आए 4 रन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, 1 विकेट और स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। गोपी हमारे साथ जुड़ने वाले, गोपी क्या लग रहा है, जिस तरह से अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी रही है और सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों ने किया। आतिश 1 पर, नीलेश 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक गेंदबाजों का बोलबाला इस प्रतियोगिता में आपने जरूर देखा है। इस विकेट पर थोड़ा सा घात छोड़ा गया है, उसका भी फायदा मिल रहा है और ज्यादा तेज रफ्तार की गेंदबाजी नहीं हो रही है, धीमी रफ्तार की गेंदबाजी, गति परिवर्तन करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसका फायदा मिलता हुआ गेंदबाजों को। लुपेश का यह दूसरा ओवर, पहले ओवर में उन्होंने दिए थे 6 रन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसी रफ्तार के साथ अगर चलते रहे तो स्कोर बनेगा 40। ओ यहाँ अगर देखे तो अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, या अच्छा स्ट्रोक है वहां, एक बार फिर देखे, ओ आपको थ्रो करना था स्ट्राइकर एंड की तरफ, लेकिन थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ किया। अगर वह स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो करते तो वो खतरे की घंटी बज रही थी, रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, मना किया गया था आतिश की तरफ से। आतिश और नीलेश, क्या दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में एक अच्छी साझेदारी बनाएंगे, क्या अपने पारी को संभालेंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। लुपेश गेंदबाजी कर रहे हैं। लुपेश का पहला ओवर बहुत ही बढ़िया रहा है, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। करंट रन रेट 5.05 का है, लेकिन जो प्रोजेक्ट उसको दिखाई दे रहा है 40 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आपको कम से कम वो 60 रन बनाने पड़ेंगे। अच्छा स्ट्रोक था, ऑन साइड पर गेंद को अपनी तरफ आने दिया, कलाई के साथ मोड़ दिया था, खिलाड़ी यहाँ मौजूद, नॉन स्ट्राइकर पर देखिए जल्दबाजी थी, हड़बड़ाहट, ओ थ्रो देखिए कहा किया गया, थ्रो बिल्कुल आप देखिए नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ, डायरेक्ट हिट था, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित थे। हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन और नीलेश की पारी समाप्त। राइजिंग स्टार की उम्मीदों को लगता हुआ ये चौथा झटका, लुपिस के लिए दूसरी सफलता, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छा कैच लिया गया। बल्लेबाज बिल्कुल हाराकिरी कर रहे हैं, प्रेशर बनता हुआ चौथे ओवर का खेल और इस वक्त जो अच्छा तालमेल होना चाहिए, गेंद और बल्ले के बीच जो अच्छा संपर्क होना चाहिए, वो संपर्क नहीं हो रहा है। इतना अच्छा फुटवर्क भी दिखाई नहीं दे रहा हुआ और उसके कारण देखिए यहाँ से प्रेशर बनता हुआ। ये जो गेंदबाजी है बहुत कमाल की, शानदार गेंदबाजी, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, बैकफुट पर चले गए थे, रूप बनाकर खेलने का प्रयास, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, बल्ले का मोटा सिरा और उसके बाद में खिलाड़ी है दायरे के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका। सेलिब्रेशन और चेहरे पर मुस्कुराहट, रुपेश खुश है और अब प्रेशर है, दबाव है, इस दबाव की स्थिति में आपको बेहतर प्रदर्शन करना आना चाहिए। कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है, लेकिन वो टैलेंट कब देखा जाता है, दबाव में देखा जाता है। दबाव में आपको बेहतर करना आना चाहिए। स्कोर 16 पर 4, चौथा ओवर प्रगति पर है। बल्लेबाज राइजिंग स्टार के बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को कवर क्षेत्र में खेल दिया,
नौ सेकंड इन पर जो बल्लेबाज है तैयार नहीं है सिंगल लेने के लिए, मना किया गया क्योंकि कवर पर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ आए थे गेंद की तरफ। स्कोर 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर घट रहा है लुपेस का, नबी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, टप्पा खाने के बाद अगर देखे तो गेंद बिल्कुल शरारत भी कर रही है। बैकफुट पर जाके गेंद को ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज हितेश, और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, चकमा देते भी गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। स्कोर 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर का खेल प्रगति पर है। चौथा ओवर आप देख रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में, 4 गेंदों में केवल 1 रन और बहुत महत्वपूर्ण विकेट आया है। 2 बिंदी गेंदे गेंदबाज लुपेश की। दोबारा बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास, क्या सही तरीका है वो देखा जाएगा। हर बार पीछे जाके खेलने की कोशिश हो रही है और सुंदर तरीके से लुपेश जो है वो इनको फॉलो कर रहे हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय लुपेश। स्कोर 16 प्लस ऑफ 4 विकेट। फोर्थ इन प्रोग्रेस। हितेश जो बीच मैदान पर है अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, 3 गेंदों का सामना किया। आतिश 2 पर खेल रहे हैं। हर बार देखिए ट्रिगर मूवमेंट आपको बताऊंगा क्या होता है क्रिकेट में। लुपेश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, दोबारा बैकफुट पर चले गए। ट्रिगर मूवमेंट क्या था, हर बार बल्लेबाज पिछले 3 गेंदों में बॉल डिलीवर होने से पहले लेग स्टंप के बाहर जा रहे हैं। पैरों का मूवमेंट, बॉल डिलीवर होने से पहले जो पैरों का मूवमेंट होता है उसको ट्रिगर मूवमेंट कहा जाता है। वो ट्रिगर मूवमेंट इस बार अच्छा नहीं है और फॉलो करने का मौका, टेलीग्राम मिल रहा है लुपेश को, बार बार उनका पीछा कर रहे हैं और हर बार जो बल्लेबाज जो है ना बीट हो रहे हैं। 4 ओवर के बाद रन संख्या 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राइजिंग स्टार के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। बीच मैदान पर आप देखिए आतिश बहुत एक बार फिर अच्छी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन गेंद को खेलने का तरीका भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए। इरादे अच्छे हैं, इंटेन अच्छा है, लेकिन तरीका अगर थोड़ा खराब हो जाएगा तो विपक्षी टीम के गेंदबाज बिल्कुल हावी हो रहे हैं और वही कहानी मैदान के अंदर। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। अच्छी गेंद थी, पैरों के ऊपर गेंद को खेल दिया स्क्वायरली की तरफ, सिंगल आ रहे हैं। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर है। स्कोर 17 रन 4 विकेट का नुकसान। करण रेड्डी जो बिल्कुल 5 के ऊपर था वो नीचे आ गया है। नबी तुली गेंदबाजी बिल्कुल रही है गेंदबाजों द्वारा। स्कोर अगर देखें तो 17 4 विकेट के नुकसान पर। हितेश 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आतिश 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ टर्म के बाहर गेंद, बाहर ही कितना लगा, गेंद थर्ड बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही है। सिंगल के ऊपर ही निर्भर है, सिंगल ही आ रहे हैं, बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी परेशानी। अंकित बीच मैदान पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल करते हुए। स्कोर 17 पर 4, 5वां ओवर, इसका मतलब ये सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं और टिप्पा खाने के बाद एक बार फिर ज्यादा उछाल नहीं था, बैकफुट पर हर बार खेलने का प्रयास। पैसे को कुबे की तरफ जाना पड़ता है। गोपी एक बार फिर देखे जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, पैसे को कुबे की तरफ जाना पड़ता है। कुआं कभी भी पैसे की तरफ नहीं आता, उसी तरह से बल्लेबाज को गेंद की तरफ आना चाहिए। आप हर बार बैकफुट पर जा रहे हैं और उसका फायदा देखिए। एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर जाके खेलने की कोशिश। इंटेन अच्छा है, मतलब वो बड़े स्ट्रोक चाहिए, रन चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लेकिन एक बार फिर वो तरीका क्या सही है वो देखना। बहुत रन नहीं आ रहे, प्रेशर बनता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। वैसे कोशिश दोनों तरफ से जारी है, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर भारी है, पूरी तरह से हावी होकर गेंदबाजी मैदान के अंदर। ये भी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। मिस्टर स्टा से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। देखिए मिस्टर स्टा तो बिल्कुल आते रहेंगे ये सारी चीजें, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच खेलना बहुत जरूरी है। जब आप गेंद को बल्ले के बीचों बीच खेलते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सुकून मिलता है। अब जाकर कॉन्फिडेंस की बात कर तो अक्षय के पास है, गेंदबाजों के पास है, मोमेंटम गेंदबाजों के पास है। और एक बार फिर पीछे जाके खेलने का प्रयास, लेग स्टंप के बाहर जाके रूम बना के खेलने की कोशिश। आपके पिटारे में जितने अच्छे स्ट्रोक है आप खेलिए भाई। अभी यहाँ एक बार फिर देखे परेशानियां बढ़ती भी। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन अक्षय द्वारा। स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हितेश ऑन स्ट्राइक। वही कहानी, ट्रिगर मूवमेंट वही है। हर बार गेंद टप्पा खाने की बात उछाल लेते हुए पीछे जा रही है, बल्लेबाज बैकफुट पर जा रहे हैं, रूम बना के खेलने का प्रयास हो रहा है। ना एक बार फिर रक्षात्मक तरीके से खेल रहे हैं, ना बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं।
अब परेशानियां बिल्कुल बढ़ती हुई। 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अभी भी 3 ओवर का खिलाना बाकी और इस मुकाबले में राइजिंग स्टार एक अच्छी टीम जरूर है, लेकिन उनके सामने अगर देखें तो आज जबरदस्त प्रदर्शन रहा है रानी रेनिगेट्स टीम का। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। अमन को बुलाया गया है। अमन अब ओवर डालेंगे छठवां। अमन का ये पहला ओवर और यहाँ देखिए एक इस वक्त जो कैमरामैन है पंची को दिखाया गया था। अब आने वाले 3 ओवर में कम से कम आपको वो 5-6 बड़े स्ट्रोक तो खेलने पड़ेंगे, तभी जाकर स्कोर जो है 50 के पार जा सकता है। रेगिस्तान के लिए अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल पानी की समस्या होती है, पानी आपको ढूंढना पड़ता है। उसी तरह से बीच मैदान पर रनों के लिए संघर्ष चल रहा है। आपको रन ढूंढने पड़ रहे, रन नहीं आ रहे हैं, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है, संघर्ष हो रहा है। क्या जबरदस्त सटीक लाइन के साथ सदी भी गेंदबाजों द्वारा। अमन गेंदबाजी करेंगे कॉम्बॉक्सन से। स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अमन की बात करें तो उनके पास वो काबिलियत है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है गेंदबाजों के लिए। अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच खड़े खड़े गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बिल्कुल लॉन्ग ऑन क्षेत्र में आई थी। एक रन लेने का अवसर और इसी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21 पर। 21 पर लॉस ऑफ 4 विकेट। 6 ओवर इन प्रोग्रेस। गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग बाय द ऑल द बॉलर्स। ये बेहतर है, फॉलो किया गया था, दोबारा बल्लेबाज को फॉलो किया जा रहा है। और बल्लेबाज का ट्रिगर मूवमेंट जो हर बार मैं देख रहा हूं कि लेग स्टंप के बाहर जाके खेलने की कोशिश हो रही है। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा। 22 4 विकेट के नुकसान पर आज के दिन का ये चौथा मुकाबला आप देख रहे हैं। और पहली पारी की अगर बात करें तो बल्लेबाजों ने निराश किया है। हमारे गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर गेंद डीप स्टक कवर बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रन। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार 4। जरूरत है एक बार फिर देखे इस मुकाबले में बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक आएंगे तो मजा आएगा। और अच्छी टैगलाइन है खास करके इस मुकाबले में। वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय रनअबत ग्रुप। बी मोर डू मोर। अब यहां से एक अच्छा स्ट्रोक आपने खेला है, अब और बेहतर आप करते जाइए, रन आपको चाहिए। 26 4 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, यह अच्छा स्ट्रोक है। वाइट डिश लॉन्ग पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। भाई स्कोर बोर्ड को चलाते रहिए। 27 4 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, रूम मिला था, लेकिन क्या एक बार फिर ओहो तालमेल में कमी आई है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक साझेदारी पनप रही थी मैदान के अंदर, उसी वक्त एक की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। इतिश बैक टू द पेवेलियन। आतिश 10 पर के तरह 7 गेंदों का सामना किया। देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर एक्शन रिप्ले में। सुंदर गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर जाके खेलने का, अवे फ्रॉम द बॉडी जरूर खेले। खिलाड़ी है इस वक्त फ्लाई स्लीपर और या आपको रन नहीं भागना था, इसीलिए क्रिकेट में यस 2 वेट का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वह बीच मैदान पर आपका काम भी तमाम हो जाता है। बैटिंग पावर पे का इशारा। 27 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अमन द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी की। 1 ओवर में 7 रन। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज अपने बोरिंग मान पर तैयार। अंकित को मौका दिया गया है। 2 ओवर का खेल अनाबी भी बाकी है। 27 5 विकेट के नुकसान पर है, तो इसका मतलब है पारी लड़खड़ाते भी राइजिंग स्टार की। अच्छा मुकाबला वर्ल्ड कप 2023 आप देख रहे हैं, दूसरा संस्करण, 2 ओवर का सत्र। और फिलहाल इस वक्त अगर देखें तो 2:24 का समय हो गया है। और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं अंकित।
ऑफ स्टंप के बाहर हवा में कवर पर खिलाड़ी तैनात, दिया कैच आउट। आतिश बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। अभी अच्छी तरह से जानते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, जिंदगी एक मौका देती है, सरल शब्द में उसे आज कहते हैं, आज करना होगा। और बेहतर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग भी रही है। तो एक जुपिटर की चाबी हमें मिली है, अगर किसी की है तो बिल्कुल आप यहाँ से जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके पास बिल्कुल है। तो जुपिटर गाड़ी की वो चाबी आप छोड़ के चले गए थे। अच्छा कैच अभी ने लिया कवर क्षेत्र में, और बल्लेबाज बैकफुट पर ज्यादा बल्लेबाजी कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे हैं, गेंद की तरफ नहीं आ रहे हैं। सुंदर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी अंकित द्वारा। 7वां ओवर प्रगति पर। छोटी गेंद, बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड पर स्क्वायरली की तरफ पीछा कर रहे दो खिलाड़ी, क्या गेंद रुकने वाली है? बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग। अंकित की अच्छी गेंदबाजी। स्कोर 29, 6 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर है। विधान बहुत महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। हवा में उछाला, गेंद के नीचे अंकित, और रनों पर अंकुश लगा रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। प्रेशर पूरी तरह से राइजिंग स्टार के ऊपर। 7वां विकेट। बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मिडल ऑफ द बैट नहीं खेल पा रहे हैं। वंडरफुल बॉलिंग बाय अंकित। बहुत सारे यंग खिलाड़ी को मौका जरूर मिला, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, और ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। मिडल ऑफ द बैट खेलना बहुत जरूरी। सुंदर, बहुत अच्छा काम किया गेंदबाज अंकित ने। स्कोर 29, 7 विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद, ओहो हो, थोड़ा सा खिलाड़ी से दूर, एक्स्ट्रा कवर पर जो खिलाड़ी था उनसे दूर गेंद है। 1 रन मुकम्मल किया, अंडर आर्म थ्रो, और बल्लेबाज आउट। मैदान के अंदर एक ही गाना बज रहा है, तू चल मैं आया। आतिश जी बिल्कुल हमें नाम बताएंगे जो बल्लेबाज मैदान के अंदर गए थे। विधान बैक टू द पेवेलियन। मैदान के अंदर बल्लेबाज आ रहे रोमिल। प्रेशर बनता हुआ इस ओवर में बल्लेबाज बिल्कुल हाराकिरी कर रहे हैं, शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं है, प्रेशर बढ़ता हुआ। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में, कमाल की गेंदबाजी रही है, और हर किसी गेंदबाज का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही बढ़िया रहा है, बेहतरीन रहा है। शिंदे स्कूल के इस खूबसूरत मैदान पर आप देख रहे हैं मारवाड़ कप 2023 दूसरा संस्करण, आज तीसरा दिन और चौथा मुकाबला। संघर्ष, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आउट। बल्लेबाज प्रेजेंट ही लगा के डगआउट की तरफ जा रहे हैं। रोमिल बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। स्कोर 29, 7 विकेट के नुकसान पर है। रोमिल बीच मैदान पर अभी भी है, और 7वां ओवर अच्छा करता हुआ अंकित का। श्रेय बैक टू द पेवेलियन, और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर क्रिश रोमिल का साथ निभाने के लिए मैदान के अंदर है, और 7वां ओवर प्रगति पर है। इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदों का खेल। शानदार गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। अब फिलहाल देखते हैं, मैच बिल्कुल शुरू होने जा रहा है। ऑलराइट, 29, 7 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर बहुत ही बेहतरीन रहा, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है अंकित द्वारा।
ओह, वन नो बॉल। रन चाहिए क्योंकि इस वक्त रनों की ज़रूरत है राइजिंग स्टार को। एक अच्छी टीम, लेकिन आज बल्लेबाजी बिल्कुल बढ़िया नहीं रही है। रन जितने बनेंगे बाद में क्वेश्चन मिलेगा गेंदबाजों को। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है इस पूरे 5 ओवर में। टिप्पा खाने के बाद उछाल है, बैकफुट पर जाने के बाद एक बार पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेलना चाहते थे। इस ओवर की बात करें तो बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी अंकित द्वारा रही है। और स्कोर अगर देखें तो 7 ओवर 29 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर 30 रन 8 विकेट के नुकसान पर। तीस रन। निर्णायक ओवर। ओ शफल हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन वही कहानी है। कभी बल्लेबाज जो है लेग स्टंप के बाहर जाके बग खेलने का प्रयास कर रहे हैं, रूम बना के कोशिश करते हुए। अब जाकर अगर बल्लेबाज की बात करें तो शफल होकर खेलने का प्रयास। अभिषेक अपनी बोरिंग मार पर तैयार। स्कोर 30। क्रिश मैदान के अंदर है रोमिल के साथ। दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत बिल्कुल है। आगे आकर खेलने की कोशिश की गई, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। 30 रन 8वां ओवर प्रगति पर। और इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर जाके पॉइंट क्षेत्र में खेलना चाहते थे। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन अभिषेक द्वारा। सटीक रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और जब टेलेंडर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो रन बनाना वैसे मुश्किल हो जाता है जब इस तरह से गेंदबाजी होती है। अब हमें उछाला, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया, कैच आउट। फैंटास्टिक बॉलिंग बाय द ऑल द बॉलर्स। लॉन्ग ऑफ पर सुंदर कैच। बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन। राइजिंग स्टार की उम्मीदों को और एक बहुत बड़ा झटका। और आज अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। क्रिश बैक टू द पेविलियन। सुंदर कैच लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। अगले मैच के टॉस के लिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू गोपी सर एंड प्रशांत सर, अगले मैच के टॉस के लिए वी आर रिक्वेस्टिंग द कैप्टन ऑफ टीम किंग्स बाली एंड द कैप्टन ऑफ टीम फतेहपुरा सुपर जायंट्स, रिक्वेस्टिंग बोथ द कैप्टन्स, द captain of team Bali and the captain of team Fatehpura Super Giants are requested kindly please proceed towards the backdrop for the toss. टॉस के लिए हमारी गुजारिश है किंग बाली के कैप्टन से एंड कैप्टन टीम फतेहपुरा सुपर जायंट से कि बैकड्रॉप के पास आए। ऑल्सो वी रिक्वेस्ट आवर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर फ्रॉम मारवाड़ ग्रुप, किसके हाथों टॉस किया जाना है, कोई गेस्ट यहाँ पे है तो बता दें कमिटी मेंबर्स। किंग ऑफ बाली एंड फतेहपुरा सुपर जायंट्स कैप्टन तुरंत आएंगे टॉस के लिए पास प्लीज। एंड समवन फ्रॉम कमिटी मेंबर्स, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स में से कोई प्लीज आगे आ जाएं टॉस के लिए। अंकुश भाई, अंकुश भाई, अंकुश भाई तो आप ही आ जाओ, जो भी आसपास में कोई भी कमिटी मेंबर्स हो आ जाए प्लीज। एंड वन ऑफ आवर पोर्टेबल कैमरामैन इज रिक्वेस्टेड प्लीज सर, आप भी आ जाएं अगर कोई है तो फ्री। अमित भाई, अक्षय प्लीज भेज दें किसी को। दोनों कैप्टन्स आ गए हैं किंग्स बाली एंड फतेहपुरा सुपर जायंट्स के, रिक्वेस्टिंग समवन फ्रॉम आवर लाइव कवरिंग टीम काइंडली प्लीज सेंड समवन टू कवर दिस सेशन। रक्षित भाई प्लीज किसी को भेजें टॉस के लिए।
Everyone, two captains with us. Toss for the next match and the match number है आज के ये दिन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मैच है ना. Fifth match, day 3 of मारवाड़ कप पावर्ड बाय राणावत ग्रुप सीजन 2 का. चलेंगे टॉस के लिए एंड वी रिक्वेस्ट रक्षित भाई आप खुद करेंगे हमारे साथ. अक्षय भाई फ्रॉम गणपति सारीज. अक्षय भाई आप आ जाएं. So Akshay bhai will do the honor of this match. We have Bhavesh bhai from team Kings Bali and Fatehpura Super Giants. So we have Rishikesh. All the best captains and we are requesting Ganpati Saris Akshay ji with us. Toss ka boss. Captains, kaun le raha call? Okay, so Bhavesh will take the call. Marwad Cup is the call. क्या बात है अक्षय भाई, वेरी वेल डन. अक्षय भाई चाहते हैं कि गणपति सारीज ऐसे ही ऊंचाइयों को छुए. मारवाड़ कप इज द कॉल फ्रॉम बाली, किंग्स बाली फ्रॉम भावेश भाई एंड अक्षय भाई विल लेट अस नो व्हाट इज इट सर. मारवाड़ कप भावेश बैटिंग. ऑल द बेस्ट कैप्टन. चूंकि सेकंड इनिंग चल रही है, वोंट टेक मच टाइम. ऋषिकेश फील्डिंग करना है, नो ऑप्शन अब. No, we were looking only, and that is our strength. So we were looking to bowl first. आई थिंक रक्षित भाई हमको बहुत बार पूछ लेना चाहिए, कैप्टन से टॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. थैंक यू सो मच गणपति सारीज, थैंक यू सो मच ऋषिकेश, थैंक यू सो मच भावेश. ऑल द बेस्ट कैप्टन्स. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर एवरीवन. टॉस है वन बाय किंग बाली. तो कैप्टन हैंडशेक कर लो. हाँ, फतेहपुरा सुपर जायंट्स ऋषिकेश एंड भावेश जी किंग्स बाली. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर एवरीवन. बाली हैव वन द टॉस एंड दे आर डूइंग बैटिंग. कैच इट इज द कॉल. गेंद गैप में जा रही है और कौन रेस जीत रहा है? शायद तो फील्ड किया गया है, अच्छी कोशिश है. रानी के दो धुरंधर दोस्तों, एक ऐसा बल्लेबाज जिनको आज से करीब 4-5 साल पहले जब मैंने पहली दफा देखा मुंबई के गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में खेलते हुए, तो ये लड़का खास था, ये लड़का स्पेशल था. यश नजर आ रहे हैं जो कल के दिन इस टीम में नहीं थे लेकिन आज ज्वाइन करते हुए अपनी टीम को. इनका लौटना टीम के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होगा. कैच इट वाज द कॉल बट बॉल रेसिंग टुवर्ड्स द फेंस एंड मिल जाएंगे यहां पे पहला चौका. यश के बैट से आता हुआ ये दिलकश अंदाज में खेला गया. बहुत आसान थी ये गेंद उनके लिए. हाफ वॉली थी, फुल लेंथ की थी, फील्डिंग की पाबंदियां चल रही हैं. लॉन्ग ऑन में कोई प्रोटेक्शन नहीं उनके लिए कि आप लॉन्ग ऑन का फील्डर पीछे भेजा जाएगा या अभी भी इसी तरीके के फील्ड के साथ जाएंगे. रानी के पास एक बड़ा मौका है. गेंदबाजों ने कातिलाना गेंदबाजी की है. टूर्नामेंट का लोवेस्ट टोटल ओपोनेंट को रोका गया है 31 पे. यश यश आए हैं और यश और ज्यादा कमाते हुए. बहुत बड़ा टोटल नहीं है. सो ऐसे में ये मैच शायद बहुत जल्दी आप देखेंगे जिस अंदाज से चल रहा है. क्या यहाँ पे कुछ अलग, कुछ खास, कुछ थोड़ी सी परेशानियां पेश कर पाएगी टीम राइजिंग स्टार्स लापो, टीम रानी रेनगेट्स को. अगले मैच के लिए वी आर रिक्वेस्टिंग टीम सांडेराव, टीम किंग्स बाली एंड फतेहपुरा सुपर जायंट्स प्लीज तुरंत मैदान के लिए रेडी रहेंगे. नहीं इज द कॉल, नो इज द कॉल. अभिषेक ने एक ही ओवर में, जिस ओवर को अभिषेक ने किया उसी में 4 बल्लेबाजों को गवा दिया गया लापोत के टीम के द्वारा. सिर्फ 31 रन्स. सो रानी रेनगेट्स ने जबरदस्त बाउंस बैक किया है. शायद ये ऑफ स्टंप के बाहर होगा. जी हाँ, वाइट का इशारा. ये डराता है ये बल्लेबाज. इनको जब जब मैं देखता हूं ये अपनी मनमानी करने का कोई भी कसर बाकी नहीं रखते. यश
और फिर से शायद ये बाहर है या नहीं है। क्या अंपायर्स इस दफ़ा इंटरेस्टेड लग रहे हैं या नहीं? जी नहीं, उन्होंने बोला कि सर आप रेंज तक पहुंच चुके थे, बॉल के काफ़ी पास आ गए थे, आपकी रीच में थी, इसीलिए वाइड नहीं। अच्छी गेंद। फुल टॉस बॉल थी, क्या ये इनफ है या नहीं? शायद पकड़े जाएंगे। और बहुत अच्छा कैच, कैप्टन आतिश, आतिश भाई थे वहां पे, और ये थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक था, चूंकि जो एलिवेशन चाहते थे यश वो नहीं मिला था। सिर्फ अगर आपने देखा तो उस गेंद को प्लेस कर दिया गया था, जितनी जान ताकत चाहिए थे वो नहीं मिली। सो यश थोड़ा सस्ते में लौटते हुए वापस। और यहां पे पहला ओवर क्या कंप्लीट हुआ है? जी हाँ, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड। रन पे नजर डालें तो रन्स बने हैं पहले ओवर के बाद सिर्फ 12। सिर्फ 12 नहीं, काफी 12 हैं। 31 चेज करते हुए अगर 12 बन जाएं तो वो अच्छे टोटल हैं। यश जाएंगे डगआउट के पास, निराश होंगे खुद से, चूंकि एक ऐसा टोटल था जिसको शायद नॉट आउट रहकर आते तो ज्यादा अच्छा था टीम के लिए भी, उससे ज्यादा खुद के लिए भी, चूंकि इनका ये पहला मैच था। रानी रेनग्रेड्स के लिए ये मैच, यकीन मानो कि इस टूर्नामेंट में अभी तक जितने भी हमने गेंदबाजी आक्रमण देखे हैं, ये इस गेंदबाजी के आगे सब फीके फीके ही। 31 रन्स पे रोका गया है अपोनेंट को। कल की शाम भी हमने कुछ वो झलकियां देखी थी गेंदबाजी की, जो तीखी गेंदबाजी की जा रही थी रानी रेनगेट्स के गेंदबाजों द्वारा, और आज अगर आपने देखा तो उस बॉलिंग को और बेहतर नजर आया। इसलिए कहते हैं ना कि कई बार आप किस तरीके से अपनी हार को लेते हैं, क्या उसको एक मोटिवेशन की तरह लेते हैं? वेल डन रानी रेनगेट्स। बॉलर्स जितनी तारीफ करें उतनी कम। अच्छा हिट है ये, अच्छा हिट है ये, कमाल का इम्प्रोवाइजेशन। चूंकि डीप में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सो इनफील्ड को जैसे ही भेजा गया उस पर 4 रन का स्टैम्प था। चूंकि पता है कि लॉन्ग ऑन में 2 फील्डर, अगर आपने देखा, अगर आप देख रहे होंगे तो 2 फील्डर डीप में हैं, जो दोनों फील्डर बाउंड्री के बाहर रह सकते हैं। ऐसे में ये शॉट सिलेक्शन बहुत जबरदस्त, सोच, इंटेंट अच्छा, एग्जीक्यूशन भी अच्छा। बाउंड्री मिलती हुई पहले ओवर के बाद ही 12 बना लिए थे। क्या मौका है, क्या मौका है, मौका है, मौका है, कैचिंग बहुत शानदार। वेल डन वंस अगेन आतिश। इसके पहले आतिश का कैच, और इस दफा कैप्टन के वो गेंदबाजी में शानदार एक और विकेट उनके हिस्से में। 31 रन्स बनाने हैं, लेकिन इन 31 रन्स बनाने के लिए भी रानी रेनगेट्स अपने दूसरे बल्लेबाज को दूसरे ओवर में ही गंवा बैठे हैं। पहले ओवर में 12 थे, दूसरे ओवर में आतिश आए, एक विकेट और मिले हैं। इस समय रनों पे नजर डालें सो मेरे साथी स्कोरर्स हेल्प कर रहे हैं कि रन्स जाके पहुंच चुके हैं। स्कोरर्स 17 हुए क्या सर रन्स? सोलह रन ये सिंगल के साथ हो जाएंगे। 17 एक ऐसा टोटल जहां पे आप सबको पता है अब गेंदबाजों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था लापोत के गेंदबाजों के पास, लेकिन 2 सफलताएं, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। पावर प्ले के इस ओवर की अब कुछ ही गेंदें बाकी हैं। 17 रन्स अभी तक आतिश ने इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिया और 1 विकेट। क्या एक और? जी नहीं। सो जो एक्स्ट्रा कवर था उस खिलाड़ी के सर के ऊपर से एक और चौका मिल जाएगा, निकल जाएगी गेंद। 4 रन से स्कोर 21 पे पहुंचता हुआ, 10 और रनों की जरूरत। इस मैच के बाद जो मेंस का नेक्स्ट मैच होगा किंग्स बाली एंड फतेहपुरा सुपर जायंट्स, उसके बाद सांडेरा रॉयल्स एंड बाली क्वींस, वुमेन्स के मैचेस की शुरुआत।
ये पैरों पे है, फ्लिक किया गया है और वन बाउंस, क्या पकड़ पाएंगे? कोशिश अच्छी थी लेकिन गेंद रेस जीतती हुई। सो बैक टू बैक बाउंड्रीज मिलती हुई यहाँ पे 25 पे पहुंच चुके हैं। रिक्वेस्टिंग टीम किंग्स बाली एंड फतेहपुरा सुपर जायंट्स तुरंत ग्राउंड में जाएंगे दोनों टीमें, चूंकि 25 रन हो गए हैं, महज 6-7 रन और बनाने हैं। सो गुजारिश है टीम फतेहपुरा सुपर जायंट्स एंड किंग्स बाली से कि गाइस गेट रेडी। सो टीम किंग्स बाली एंड फतेहपुरा सुपर जायंट्स, सुशील भाई, फतेहपुरा सुपर जायंट्स से एंड किंग्स बाली से रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग रेडी रहेंगे तुरंत। थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग फतेहपुरा सुपर जायंट्स। ओ बैट तो बहुत जोर से चल रहा था, गेंद ने ऊंचाई बहुत हासिल की थी, जो डिस्टेंस चाहिए था। हाई तो बहुत गई थी लेकिन एलिवेशन बहुत ज्यादा नहीं, ऊंची बहुत बहुत। 2 रन स्कोर में और इजाफा, महज और 4 रन और बनाने हैं। सो 4 मोर रन्स रिक्वायर्ड। क्या अब ये बड़ा शॉट आ रहा है? फील्डर हैं डीप में, तो शायद एक ही रन मिले या 2 रन या तो बाउंड्री। दैट्स द एंड ऑफ द मैच। सो एवरीवन, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम रानी रेनग्रेड्स। ना कि बस इस मुकाबले को जीता है बल्कि मैदान में अपनी बादशाहत को भी दिखाया इस मैच में। इस मैच में राहत है, इस मैच में बादशाहत है। ये मैच मस्ट विन था रानी रेनग्रेड्स के लिए, और उससे बड़ी बात ये थी कि क्या वो जो रन रेट है क्या उसमें भी कुछ बेहतरी कर पाएंगे। सब कुछ हुआ, गेंदबाजों ने कातिलाना गेंदबाजी की, तल्ख तेवर नजर आए सभी के। पेसर्स ने बहुत शानदार काम किया। अभिषेक के उस एक ओवर में ही 4 विकेट आए। सब ने, अगर आपने देखा, सब ने बहुत जबरदस्त काम किया। उसके बाद बैटर्स ने तीसरे ओवर में ही मैच का जो 31 का टोटल था उसको अचीव कर लिया। सो ना कि बल्कि इस मुकाबले को जीते हैं बल्कि जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। थोड़ी सी निराश होगी एक बार फिर से राइजिंग स्टार्स लापोत की टीम, लेकिन हम सबको पता है कि जब आप इतने बड़े स्टेज पे नए नए खेल रहे हो तो बहुत कुछ आपके लिए सीखने के लिए। ठीक है। जिसमें 4 विकेट आए थे वो अंकित का था, वो शायद बाय मिस्टेकली जो नेम्स हैं, चूंकि शायद कोई नाम बताने के लिए नहीं था टेक्निकल टीम के पास, तो नाम शायद किसी और का, काम किसी और ने किया है। शायद वो काम अंकित ने किया था जो ओवर किया था। चलेंगे प्रेजेंटेशन के लिए एंड रिक्वेस्टिंग द टीम रानी रेनग्रेड्स तुरंत हमको ज्वाइन करेंगे बैकड्रॉप के पास। एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सो कोई हो सो प्लीज़ हेल्प करें प्रेजेंटेशन के लिए। किसको बुलाना है, कोई अगर आसपास में है तो, कोई गेस्ट है, कोई स्पॉन्सर है तो उनको बुलाएं प्लीज़। एंड तुरंत दोनों टीमें मैदान पे उतरे। रिक्वेस्टिंग टीम किंग्स बाली एंड टीम फतेहपुरा सुपर जायंट्स। फतेहपुरा सुपर जायंट्स किंग्स बाली, चलें सर। फतेहपुरा एंड किंग्स बाली ऑफिशियल्स, अंपायर्स प्लीज आप भी चलें सर।